दोस्तों अभी आप अपने सामने देख रहे हैं अपने सेगमेंट की सबसे पावरफुल मशीन जावा बर्बर 42। 334 सीसी के लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ में ये जनरेट करती है मैक्सिमम पावर नियर अबाउट 31 bhp एंड 33 Nm का पीक टॉर्क। अब ये फिगर्स देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, बट ये बाइक रियल वर्ल्ड कंडीशंस में भी उतना ही सुंदर परफॉर्म करती है। कहीं पे भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ पावर, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। चाहे आप इसका इनिशियल देखें, चाहे आप इसकी मिड रेंज देखें, चाहे आप इसकी टॉप रेंज देखें, 120 कब पहुंच जाती है फोर्थ गियर के अंदर पता नहीं लगता। बहुत सारी बाइक्स हैं दोस्तों मार्केट में जो अभी अवेलेबल हैं 350 सीसी सेगमेंट में, स्पेसिफिकली इस प्राइस रेंज में। बट जावा बर्बर 42 क्या क्या चीज़ें ऑफर करती है एंड क्यों आपको इस बाइक को एक बार चला के ज़रूर देखना चाहिए, वो सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। सो प्लीज़ वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला ऐसा ही इंफॉर्मेटिव बाइक से जुड़ा हुआ कंटेंट आप लोग मिस ना करें। वापस आते हैं दोस्तों जावा बर्बर 42 के ऊपर। इन टर्म्स ऑफ लुक्स ये बाइक बहुत ज़बरदस्त दिखती है। अगर आप कॉलेज जाते हैं एंड आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिससे कि आपकी बाइक सबसे अलग दिखे, अलग स्टैंड आउट करें आप, सो जावा बर्बर 42 आपके लिए सबसे बेहतर डिसीजन हो सकता है। मैं अगर लुक्स की बात करूं, ये इसका ब्लैक मिरर कलर है, इसके अलावा एक कलर इसके अंदर आता है। पहले रेड एंड वाइट का कॉम्बिनेशन भी आता था, बट ये कलर क्रोम जो है, क्रोम बहुत सारा दिया गया है इसको, मिरर ब्लैक मिरर करके इसका नाम है कलर का। मुझे इस कलर कॉम्बिनेशन के साथ में ये बाइक सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है। बाकी कलर सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, मेरी पर्सनल चॉइस ये कलर है। बाकी कलर, स्टाइलिंग, डिज़ाइन, इन सब चीज़ों के साथ में प्रैक्टिकल चीज़ें ये क्या क्या ऑफ़र करती है, वो अगर हम बात करें सबसे पहले फ्रंट से। फ्रंट में दोस्तों प्रॉपर एलईडी सेटअप आपको यहाँ देखने को मिल जाता है हेडलाइट पे, एंड एलईडी इंडिकेटर्स के साथ में ये खुद को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, हेडलाइट को इंडिकेटर, इंडिकेटर्स को हेडलाइट। उसके बाद अगर हम फ्रंट सॉक्स की बात करें तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा कवर है, जिससे कि ये सॉकर्स जो हैं वो देखने में थोड़े बड़े लगते हैं। ओवरऑल बाइक की रोड प्रेजेंस और बेहतर दिखती है। नीचे की तरफ जाएँ इसके अंदर 100/90/18 सेक्शन का टायर इसके अंदर दिया गया है सीएट का, एंड जो कि नॉन रेडियल टायर है। अलॉय व्हील्स की बात करें तो डायमंड फिनिश अलॉय व्हील्स के ऊपर दी गई है, जो कि बहुत सुंदर लग रही है, क्योंकि क्रोम एंड टांग पे भी क्रोम, तो वो दोनों चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। एंड यहाँ से अगर हम ऊपर की तरफ आते हैं, प्रॉपर एलईडी डिस्प्ले एक इसके अंदर सेटअप दिया गया है, जो कि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिखाता है, जैसे कि आपका फ्यूल टैंक कैपेसिटी, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ऑडो, एंड बाइक के अंदर टाइम, कौन से गियर में है, स्टैंड, एबीएस की लाइट, न्यूट्रल, फ्यूल की लाइट, तो ये सारी चीज़ें इसकी जो एमआईडी है वो आपको ऑफ़र करती है। एंड सब कुछ डिजिटल है, एंड इसकी ब्राइटनेस जो है दोस्तों वो भी बहुत अच्छी है। अगर आप धूप में एकदम 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री टेम्परेचर में भी यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ भी ये आपको प्रॉपर विजिबल सारी डिटेल्स इसके अंदर दिख जाएंगी। मीटर के जस्ट बराबर में दोस्तों दिया गया है USB-C एंड दोनों पोर्ट्स दिए गए हैं। आप आईफोन या एंड्रॉयड कुछ भी यूज़ करते हैं, या आपको अपना GoPro चार्ज करना है या कोई और सेटअप अपना चार्ज करना है, तो उसके लिए डेडिकेटेड एक प्रॉपर असेंबली दी गई है। और अगर हम बात करें बटन्स की क्वालिटी की, बटन जो हैं दोस्तों काफ़ी फैमिलियर फील होता है जो जावा की अदर बाइक्स आती हैं उनसे, लेकिन बटन्स की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। बटन्स बहुत प्रीमियम फील होते हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं। इधर यहाँ पे हम देखें तो किल स्विच दिया गया है, इसके साथ ही में यहाँ पे हजार्ड का स्विच दिया गया है, जिसको दबाने से आपके चारों इंडिकेटर जलने लग जाते हैं। हजार्ड को आप आपातकालीन स्थिति में ही इस्तेमाल करिए, ये फैशन वाली चीज़ नहीं है। उसके नीचे आपको दिया गया है यहाँ पे सेल्फ का स्टार्ट का बटन। ओवरऑल जो क्वालिटी है, हैंडल बार जो है वो बहुत अच्छा प्रीमियम ग्लॉस फिनिश के साथ दिया गया है, तो बहुत अच्छा लगता है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, क्योंकि टैंक पे बहुत सारा क्रोम दिया गया है। इवन अगर हम बात करें हैंडल के नट्स के ऊपर का जो कवर है, इस पे भी आपको क्रोम फिनिश दी गई है, तो क्रोम 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 बहुत सारा है। क्रोम लवर्स को ये बाइक बहुत अच्छी लगेगी देखने में, एंड जब ये बाइक आप लेके निकलेंगे भी
कहीं से भी, तो लोग मुड़ के ज़रूर डेफिनेटली देखेंगे, इतना शानदार लुक है। इसके बाद दोस्तों टैंक के ऊपर बॉबर के ग्राफिक्स दिए गए हैं एंड जो इसका फ्यूल लिड है इसके ऊपर लिखा हुआ है जावा मोटरसाइकिल्स, ये भी क्रोम में है और टैंक पे ब्लैक एंड बॉबर की बैजिंग ब्लैक स्ट्राइप्स के साथ बहुत खूबसूरत लग रही है। साइड में टैंक पैड दिए गए हैं, उसके ऊपर जावा की बैजिंग है, रबर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, जावा का स्टिकर बैजिंग एक और टैंक पे मिलता है, फिर ब्लैक ग्राफिक्स हैं। इसके बाद अगर दोस्तों हम इंजन की तरफ आते हैं नीचे, सो यहाँ पे ये आप देखेंगे तो ये अलग से एक प्लास्टिक की पट्टी जो है इस पे दी गई है, क्योंकि आपका पैर यहाँ पे ना लग जाए, आपका हाथ यहाँ पे ना लग जाए जब इंजन गर्म हो। एंड इंजन के ऊपर डायमंड कट यहाँ पे कटिंग दी गई है, जो कि अगेन क्रोम फिनिश में है, कॉम्प्लीमेंट कर रही है पूरे कलर स्कीम को। एंड इंजन जो है ब्लैक फिनिश में दिया गया है एंड ये नॉर्मल पाउडर कोटिंग नहीं है दोस्तों, ये टाइटेनियम कोटिंग है, तो ये बहुत लंबे टाइम तक टिकेगी आपके बाइक पे। जैसा हम रॉयल इनफील्ड के बाइक्स के साथ में देखते हैं कि वो पाउडर कोटिंग थोड़े टाइम के बाद निकल जाती है, वैसा इसके साथ में नहीं है। एग्जॉस्ट जो है दोस्तों ड्यूल एग्जॉस्ट का सेटअप दिया गया है एंड एग्जॉस्ट के एंड में मफलर के ऊपर क्रोम फिनिश दी गई है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड एग्जॉस्ट का जो पूरा कोटिंग है उसके ऊपर भी टाइटेनियम फिनिश दी गई है, जो कि बहुत अच्छी लग रही है। अब सबसे ज़्यादा जो इसकी चीज़ एक स्टैंड आउट करती है वो है दोस्तों इसके साइड पैनल्स, क्योंकि पैनल्स के पीछे और कोई भी चीज़ नहीं है। तो पैनल के ऊपर जो बॉबर 42 की डिज़ाइनिंग है, जो पैटर्न है वो बहुत अच्छा है। एंड साइड प्रोफाइल दोनों ही साइड से आप देखें, क्योंकि दोनों साइड एग्जॉस्ट है एंड दोनों साइड सेम ग्राफिक्स दिए गए हैं साइड पैनल्स पे, तो बहुत सुंदर लगती है बाइक इन टर्म्स ऑफ लुक्स। एंड अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है इस बाइक से जुड़ी हुई, वो है दोस्तों इस बाइक का कंफर्ट। ये जो कंफर्ट आपको ऑफ़र करेगी वो कंफर्ट आपको किसी बाइक में नहीं मिलेगा देखने को। बहुत ज़बरदस्त, मतलब इवन आप कितने भी ख़राब रास्ते पे हैं, आपको कहीं पे भी कोई समस्या इस बाइक के साथ में नहीं आएगी। सस्पेंशन सेटअप बहुत अच्छा है और जो सीट के ऊपर जो कुशनिंग है वो बहुत अच्छी है, तो जो कंफर्ट लेवल आपको देखने को मिलेगा वो मतलब मैच नहीं कर सकती कोई और बाइक इसके कंफर्ट के साथ में, अगर आप सोलो राइड करते हैं तो। एंड इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट एंड जो हैंडल की जो पोजीशनिंग है वो बहुत अच्छी है, जो हैंडल की विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है। तो ओवरऑल मशीन के सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे से वेल डिज़ाइंड है। एंड डिज़ाइनिंग के साथ साथ वो कहीं पे भी कोई भी समस्या क्रिएट नहीं करती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं हंटर की, तो बहुत सारे भाई क्या करते हैं, हंटर के अंदर हैंडल बार राइजर्स लगवाते हैं एंड बहुत सारी अदर बाइक्स हैं जैसे हिमालयन जो कि स्पेसिफिकली टूरिंग के लिए बनी है, उसमें भी बहुत सारे भाई हैंडल बार राइजर्स लगवाते हैं, लेकिन इसके साथ में वो समस्या आपको नहीं आएगी। सो सिटिंग बहुत बहुत ज़बरदस्त है, कंफर्टेबल एकदम फुल्ली। अब दोस्तों अगर हम रियर की बात करें, सो रियर में बहुत प्यारा सा एलईडी टेल लाइट दिया गया है आपको अलॉन्ग विद एलईडी इंडिकेटर्स एंड नीचे नंबर प्लेट होल्डर और उसके नीचे आपको एक रिफ्लेक्टर दिया गया है। सेफ्टी की बात करें दोस्तों, सो ये बाइक दोनों ही पहियों में आपको डिस्क ब्रेक ऑफर करती है अलॉन्ग विद एबीएस। एंड ये जो है दोस्तों एबीएस की क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने इवन मैं हंटर यूज़ करता हूँ, सो हंटर में एक प्रॉब्लम है, रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा आपको एबीएस की लाइट में प्रॉब्लम आएगी, वो हर दूसरे दिन जलने लग जाएगी एंड हर दूसरे दिन आपको जाके उसको दिखाना पड़ेगा। सो वो प्रॉब्लम इस बाइक के साथ में नहीं है। मैंने मेरे एक मित्र हैं जो कि बॉबर ऑन करते हैं, वो अभी अमरावती एक जगह पड़ती है वहाँ पे रहते हैं, सो उन्होंने बताया कि नहीं भाई ऐसी कोई समस्या नहीं है। एंड वो पिछले 4 महीने में अपनी बॉबर 42 को नियर अबाउट 18,000 किलोमीटर्स चला चुके हैं, वो भी सोलो राइड कर करके। ही इज़ ऑल्सो अ कॉन्टेंट क्रिएटर। सो वापस आते हैं दोस्तों बॉबर के ऊपर, तो जो भी चीज़ें थी, डिटेल्स जो थी, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर चुका हूँ। अभी हम बात कर लेते हैं कुछ नेगेटिव्स की, क्योंकि जो पॉजिटिव्स दिखते हैं कहीं ना कहीं जहाँ पे वहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव्स भी छुपे होते हैं, उन पॉजिटिव्स के पीछे छुपाने की कोशिश की जाती है। तो इस बाइक का सबसे बड़ा जो पॉजिटिव नेगेटिव है, जिसकी वजह से मेरे को लगता है इसके सेल्स फिगर्स थोड़े से डाउन रहते हैं, क्योंकि ये बाइक बहुत अमेजिंग है लेकिन जो सेल्स फिगर्स कम दिखाई देते हैं, उसके पीछे का रीज़न है कि इसके अंदर एक ही सीट है। एंड हमारे यहाँ, अब मैं बात करूँ हमारे इंडियन पॉपुलेशन की, सो बाइक मतलब कि 2 लोगों की सवारी, क्योंकि मैं कहीं जा रहा हूँ और मेरे को कोई रास्ते में भाई मिल गया या कहीं कुछ और चीज़ है, मैं प्लान करके निकला हूँ कि मेरे को अकेले जाना है, बट फिर भी
कोई मिल गया रास्ते में तो उसके लिए एक सीट, एक्स्ट्रा सीट का होना बहुत ज़रूरी है। सो आप इसके अंदर एक्स्ट्रा सीट लगवा सकते हैं एसेसरीज़ में, शोरूम से ही आपको सीट मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं लगवाना तो वो आप लगवा सकते हैं। बाकी कंफर्ट एंड जो बॉबर वाला लुक है वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है दूसरी सीट लगने के बाद, बट आप दूसरी सीट अगर आपको आवश्यकता है तो वो आप ज़रूर से लगवा सकते हैं। रियर में दोस्तों एक और एक चीज़ है जो कि बहुत इस बाइक के लुक्स को बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बनाती है, वो है दोस्तों इसका रियर टायर। रियर में इसके अंदर 140 70 17 सेक्शन का शिएट का टायर दिया गया है जो कि नॉन रेडियल टायर है। एंड ये टायर काफ़ी बड़ा इसके अंदर दिखता है क्योंकि 17 इंचेस का है तो ऊंचाई कम है, तो इसलिए चौड़ाई देखने में बहुत ज़्यादा लगती है। एंड जो ये फेंडर है ये पियानो ब्लैक फिनिश में काफ़ी बोल्ड लुक देता है। एंड इसका रियर जो स्विंग आर्म है वो भी आप ऐसे ही देख सकते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ लुक्स बाइक बहुत अलग दिखती है, स्टैंड आउट करती है। मैं अगर आपकी एज 22 23 है एंड आप कॉलेज जाते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, नई बाइक खरीद रहे हैं तो जावा बाबर 42 को ज़रूर अपनी विश लिस्ट में रखिए। बाकी अगर दोस्तों दूसरा नेगेटिव मैं ढूंढने की कोशिश करूं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि कंपनीज बाइक को सस्ता बनाने के चक्कर में कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा करती हैं एंड उसके चक्कर में एक्सपोज वायरिंग एंड बहुत सारा यहाँ पे एक्सपोज चीज़ें छोड़ देती हैं। बट अगर मैं बाबर 42 की बात करूँ बहुत ज़्यादा आपको एक्सपोज वायरिंग कहीं पे भी नहीं दिखाई देगी जो कि आपका कॉन्फिडेंस लूज़ करे। दोनों ही साइड से, दोनों ही साइड में कहीं पे भी आपको एक्सपोज वायरिंग दिखाई नहीं देगी। ये जो चीज़ है बाइक की काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैं बोलूँगा कि जावा ने बहुत बेहतरीन काम किया है। बाइक की ओवरऑल फिट एंड फिनिश बहुत अच्छी है, मटेरियल की क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड इंजन के बारे में तो मैं आपको इनिशियल में ही स्टार्टिंग में वीडियो के बता चुका हूँ। कहीं पे भी कोई समस्या वायरिंग के मामले में मुझे दिखाई नहीं दे रही है। एंड हाँ, मैं वीडियो के लास्ट में वापस से ये चीज़ रिपीट करूँगा कि बाबर के अंदर, बाबर 42 के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी, हीटिंग के इशूज़ थे और भी कई सारी चीज़ें थी जब ये बाइक लॉन्च हुई थी इंडियन मार्केट में, लेकिन धीरे धीरे उन सभी समस्याओं का समाधान कर दिया गया है। एंड ऑफ दिस वीडियो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई बाइक देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार इस बाइक को अपनी विश लिस्ट में ज़रूर रखिए, टेस्ट राइड ज़रूर लीजिए, क्योंकि पावर, कंफर्ट एंड लुक्स तीनों चीज़ आपको इस बाइक के अंदर कहीं पे भी निराशा महसूस नहीं करवाएंगी। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन क्वेरीज़ के लिए आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। साथ ही हम अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम। कल मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत।